गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। एस्पिरेंट इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के आखिरी भाग यानी कि पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पहला वाला भाग में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी साइंटिस्ट के नाम थे इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, हमने सभी का नाम और कब किसने कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया था वो भी हम लोगों ने देखा था। पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आरआरसी ग्रुप डी के लिए। वहाँ से लगभग हर एक शिफ्ट में 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को बहुत ही आसान तरीके से कैसे सीखा जा सकता है और कैसे याद रखना है इसे। तो डियर एस्पिरेंट, आप देख सकते हो इसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। यहाँ पे 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, जो कि आप देख सकते हो। जो वर्टिकली है इसे हम ग्रुप कहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 ग्रुप है और जो हॉराइजॉन्टली है उसे हम पीरियड कहेंगे। देख सकते हो यहाँ पे 7 पीरियड है। डियर एस्पिरेंट, ग्रुप डी में ऐसे बहुत बार हुआ है कि आपको एक एलिमेंट का नाम दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये कौन से पीरियड में है या फिर ये कौन से ग्रुप में है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप का अलग अलग नाम है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है एल्कालिन मेटल और सेकेंड ग्रुप को कहा जाता है एल्कालिन अर्थ मेटल। वैसे ही जो 18 नंबर ग्रुप है उसे हम कहते हैं नोबल गैस ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप भी कहते हैं हम। और जो 17 नंबर ग्रुप है उसे हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं और जो 11th नंबर ग्रुप है इसे हम क्वाइनेज ग्रुप कहते हैं। डियर एस्पिरेंट, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को लेकर इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। वैसे ही 3 से लेके 12 तक जितने भी यहाँ पे ग्रुप है इसे हम डी ब्लॉक कहते हैं और जो 13 से लेके 18 है इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। और ये जो लैंथनियम और एक्टिनियम ग्रुप है नीचे वाला इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो हम देखेंगे कि एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट, और डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है और बी ब्लॉक में 37 एलिमेंट है और ए ब्लॉक में 28 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 118 एलिमेंट है टोटल पीरियोडिक टेबल में। डियर एस्पिरेंट, आपको यहाँ से बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद करना पड़ेगा। वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि वहाँ से ग्रुप डी में और आरआरबी एनटीपीसी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस है। उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा है और किसका कम है। और ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा या कम होगा, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा रेडियस। देखो दोस्तों, एक एटॉम का जितना सेल होगा उतना ज़्यादा उसका रेडियस होगा। अगर किसी का एक सेल है तो उसका तो रेडियस छोटा होगा, अगर 2 सेल है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और 3 सेल है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। डियर एस्पिरेंट, आप इसे ध्यान से देखो। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो अगर पहले जो पीरियड के जो ग्रुप है वो उनमें 1 होगा, तो अगर इसका साइज ऐसा होगा। उसके नीचे वाला जो होगा इसमें 2 सेल होगा तो इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा, उसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे होता जाएगा। और अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो थोड़ा थोड़ा कम करके कम होता जाएगा। सेल नहीं कम होगा लेकिन सेल का साइज थोड़ा कम होगा, यानी कि रेडियस थोड़ा कम होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आने पे रेडियस का कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप बताओगे कि बढ़ जाता है। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है तो रेडियस कम हो जाता है। डियर एस्पिरेंट, आपको इसी के साथ ही इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी याद रखना पड़ेगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस रेडियस के ठीक अपोजिट काम करता है। अगर रेडियस कम होगा तो इफ़ेक्टिव चार्ज ज़्यादा होगा, अगर रेडियस बड़ा होगा तो आपका इफ़ेक्टिव नेगेटिव चार्ज भी कम होगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो, ग्रुप में अगर टॉप से बॉटम की तरफ आप आओगे तो रेडियस ज़्यादा होगा, लेकिन जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाएगा। और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जाओगे तो सेल कम हो, सेल तो ठीक ही रहेगा
लेकिन जो रेडियस है वो कम हो जाएगा, इसीलिए इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। डियर एस्पिरेंट, आप देख सकते हो जो लेफ़्ट साइड है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे सभी मेटल है, और जो राइट साइड है, एकदम राइट साइड, एक गैस है। आपको खाली ये याद रखना होगा कि पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर राइट की तरफ जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। और ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि टॉप से बॉटम आने पर, आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन, और 3 नंबर पर क्या है, इसका नीचे लिथियम। तो लिथियम होगा सबसे कम, जो कम वेट वाला धातु, यानी कि सबसे हल्का धातु का नाम लिथियम है। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि मेटल का ठीक ऑपोजिट। अगर आपको पूछेगा कि लेफ्ट से राइट आने पर मेटालिक कैरेक्टर तो आपका कम होगा, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यानी कि आप देख सकते हो, अगर नॉन मेटालिक पूछा जाए तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने पर आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा, और अगर टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो आपके नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एलिमेंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप अगर निकालोगे तो जो एनर्जी लगेगा उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। प्रीवियस ईयर रेल के क्वेश्चन में ये आयनाइजेशन एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉन मेटालिक के तरह पूरा सेम है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज़ होगा, और अगर टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी के ठीक विपरीत है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि अगर कोई एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपने तरफ तो जो एनर्जी लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज़ होता है, यानी कि बढ़ता है। और ग्रुप में अगर टॉप से बॉटम की तरफ आप आओगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा। और फ्लोरीन जो है उसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रो एफिनिटी होता है जो इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करता है, यानी ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसी को इलेक्ट्रो एफिनिटी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज़ होता है। टॉप से बॉटम आने पर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। देखो दोस्तों, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मैंने बनाया है, जो लास्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रेलवे ने पूछा गया था ग्रुप डी और एनटीपीसी में पीरियोडिक टेबल से, वही हम सारे मेटल को एक तरफ करके ये पीरियोडिक टेबल बनाया है। आप अगर इतना ही पढ़ के जाओगे तो आपको 100% यहीं से ग्रुप डी का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम। देखो दोस्तों, आप अगर ट्रिक से याद रखना चाहोगे तो याद रख सकते हो, लेकिन वो भूलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखो, ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है। आप अगर 1 से 30 तक सारे एलिमेंट को 3-4 बार डेली सुबह शाम पढ़ोगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको 1 से 30 तक सभी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज़रूर याद रखना होगा। और जो एलिमेंट मैंने ये यहीं पर दिया गया है, जैसे कि कॉइनेज ग्रुप में देख सकते हो आप, सिल्वर, गोल्ड ऐसे मैंने दिया है। उसके साइड में मरकरी, लीड, और इसके साइड ऑस्मियम जो मैंने दिया हुआ है वो आपको देखना होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मैंने यहीं पे पुट किया है सारे एलिमेंट को। इसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल का और एक पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 3। उसमें खाली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन में उस 3rd नंबर पार्ट को डालूंगा। लेकिन फिर भी आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए एस्पिरेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।